श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान का पूजन एवं व्यासपीठ का पूजन संपन्न हुआ। आइए हम सभी भगवत स्वरूप श्री बांके बिहारी जी की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे गाइए जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोह दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ गाइए। आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन गाइए। जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। मैं देख युगल छवि बलि जाओ जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं कई भाव से तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे आपको
आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हरि बोल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओम आसुधीरात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदास प्रचोदयात्। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुखः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहितु की अनुकंपा कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री जी की पावन प्रेरणा पावन शुभाशीर्वाद से श्री गुप्ता परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज 6ठम दिवस की पवित्र पावन बेला में हम सभी लोग एकत्रित हैं। आइए आज की कथा ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अभिनंदन की श्रृंखला में सर्वप्रथम मुख्य यजमान श्री पंकज गुप्ता जी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती विनीता जी गुप्ता एवं श्री मीरा देवी जी सभी व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री रोहन गुप्ता जी, श्री राजेश गुप्ता जी, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री राजपाल गुप्ता जी, श्री राजीव गुप्ता जी, श्री मंजुलता गुप्ता जी,
सभी भक्त शीघ्रता करेंगे। श्री देविका गुप्ता जी, श्री आकांक्षा गुप्ता जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी बरेली से, श्री अनीता गुप्ता जी बरेली से, श्री अनिल गुप्ता जी एवं श्री रजनी गुप्ता जी, श्री अर्जित गुप्ता जी फिरोजाबाद से, श्री आर्यन गुप्ता जी फिरोजाबाद से एवं आयुषी गुप्ता जी फिरोजाबाद से सभी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री तुषार अग्रवाल जी, श्री मयंक अग्रवाल जी, श्री नेहा अग्रवाल जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, श्री नीता गुप्ता जी, श्री रोहन गुप्ता जी, सभी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक सूचना आप सभी ध्यान से श्रवण करें। जो कल की कथा का समय है वो दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक का है। सभी भक्त ध्यान से श्रवण करें। जो कल की जो कथा है 1 तारीख की, उसका समय सायं 3 बजे से नहीं 1 बजे से लेकर के सायं 5 बजे तक का रखा गया है। सभी समय से पधार करके कथा श्रवण करेंगे। एवं दूसरी सूचना, परम श्रद्धेय आचार्य गोस्वामी श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज पूज्य बड़े गुरुदेव के पवित्र पावन सानिध्य में 24 नवंबर से 30 नवंबर 2014 तक 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन द्वारकापुरी धाम में रखा गया है, जिसमें कि आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं एवं अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए एवं पितरों की सदगति के लिए श्रीमद् भागवत जी की पोथी रखवाना चाहें, यजमान बनना चाहें, वो भक्त सायंकालीन आरती के पश्चात मंच पर आकर के संपर्क करें और कार्यक्रम की विशेष जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। आयोजक परिवार की ओर से एवं समस्त आगरा निवासी भक्तों की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन करें कि प्रभु की सुंदर दिव्य कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करा करके हम सब भक्तों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविशद् गीतकीर्तिः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै
नमः कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुगनो पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमभ्यां रजतु पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजभ्यां वैरूप्याचूर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रो विजृम्भ त्रस्ताद्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौसलेन्द्रोऽवतन्नः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं ब्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विशत मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामा हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्य सकलगुणनिधानो वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनूहरिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की छाई परे तो शाम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। लाख बार हरि हरि कहें, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, सदा विपिन को वास। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो,
श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि ना छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, भाव गंगा में अवगाहन करते हुए मेरे साथ मिलकर प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। बड़े भाव से सभी गाइए। प्रिय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। गाइए। प्रिय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे। गाइए। श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिय श्यामा, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा जाओ, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। ओ प्रिय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय राधे श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। गए। राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा
श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। गाइए भाव से हरि बोल। ओ प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे। जाओ श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ। कहिए श्री राधे। कहिए प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 ओ जय राधे 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 जय राधे 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 हाँ जय राधे 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 कहिए जाओ। ओ जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे ओ जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को श्री वृंदावन के वृक्ष को
श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डार डार, जहां डार डार और पात पात, श्री राधे राधे हो, ओ श्री राधे राधे, हाँ श्री राधे राधे हो, गाइए ओ श्री राधे राधे हो, हाँ श्री राधे राधे हो। इसलिए गाइए भाव से, ओ जय राधे राधे राधे, 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 दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। कहिए श्री राधे, कहिए ओ जय राधे राधे राधे, 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 ओ जय राधे राधे राधे, हाँ जय राधे राधे राधे, गाइए भाव से जाओ, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, ओ जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। श्री राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। एक बार राधा नाम लेते ही न जाने कितनी व्याधाएं विपत्तियां जो आने वाली हैं जीवन में किशोरी जी की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताश्री ये बात कहा करते हैं कि जब आपके मुख से निकलता है श्री राधे, एक बार कहिए राधे राधे, तो साथ में एक गूंज भी होती है राह दे राह दे राह दे। आप समझ लेना, जो मेरी किशोरी जी के, मेरी राधा रानी के नाम को निरंतर गाता है तो उसको एक न एक दिन बांके बिहारी की राह मिल जाती है।
वो बिहारी जी के चरणों तक पहुंच जाता है। अनेकों विपत्तियां आने वाली टल जाती हैं कि राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। श्री राधा नाम सो जाए। ओ श्री राधा नाम सो जाए। आ श्री राधा नाम सो जाए। श्री राधा नाम सो जाए। श्री राधा ओ श्री राधा नाम सो जाए। इसीलिए गाइए भाव से जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 ओ जय राधे 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 ओ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हाँ जय राधे 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 कई भाव से हरि बोल जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 ओ जय राधे 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 जय राधे 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 दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की जय राधे 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 जय राधे 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 ओ जय राधे 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 जय राधे 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 प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे ओ प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया ओ जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे भाव से गाओ जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा
श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा गाइए मस्ती से जाओ हाँ प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्यामा 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 प्रिया गाइए ओ जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया ओ जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया गाइए हरि बोल ओ जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया हो प्रिया प्रिया हो प्रिया प्रिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान उन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकल निनादिनी स्वजन हृदय आह्लादिनी कलुष कुल संहारिणी महारानी गंगा के तट पर राजा परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल भागवत कथा के प्रसंगांतर्गत आप सभी भगवत कथा प्रेमी एवं अध्यात्म चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे सभी भक्त मेरे प्रभु बालकृष्ण की बड़ी सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। आप लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से ब्रजवासियों को अपनी बड़ी मीठी मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य उन
मीठी मीठी बाल लीलाओं का आनंद मेरे प्रभु दिलवा रहे हैं। एक बार भी भगवान ने ब्रज में अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने का प्रयास नहीं किया, ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की यह विशेषता है कि चाहे नंद यशोदा हो, चाहे गोपी ग्वाल बाल हो, जितने भी ब्रजवासी हैं, किसी को यह नहीं लगता कि कृष्ण भगवान हैं, किसी को नहीं लगता। मैया और बाबा नंद यशोदा समझते हैं कि ये तो हमारो लाला है। कौन है? हमारो लाला है। ग्वाल बाल उनको भगवान नहीं समझते। ग्वाल बाल कहते हैं ये तो हमारो सखा है, हमारो मित्र है, हमारो यार है कन्हैया। यदि भगवान समझ लेते तो ध्यान रखना, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हो ही नहीं सकती थी। क्या आपने कभी चतुर्भुज नारायण को शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथ में हैं, ऐसे चतुर्भुज नारायण को क्या किसी गोपी के घर माखन चुराते देखा है कभी? क्या भगवान नारायण, भगवान विष्णु कभी माखन चुराते हैं गोपी के? लेकिन बालकृष्ण माखन चुराने जाते हैं। ग्वाल बाल उनके साथ जाते हैं, ग्वाल बाल उनके साथ खेलते हैं, और खेल ही खेल में कभी कभी तो भगवान की पीठ पर भी चढ़ जाते हैं, कृष्ण को घोड़ा बना लेते हैं। जब कभी खेल में ठाकुर जी हार जाते हैं तो ग्वाल बाल पीठ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं लगता ये भगवान है, उनको लगता है ये तो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं। और तो और खेल ही खेल में ठाकुर जी को अनेक बार सारे कन्हैया भी बोल देते हैं। आपको मालूम है सारे तो गाली है ब्रज में, किसी को साला कह दो झगड़ा हो जाए, लेकिन ठाकुर जी उन ग्वाल बालों के मुख से ये भी सुन लेते हैं, क्योंकि सच बताऊं बंधुओं, मेरे बांके बिहारी को वेद मंत्र सुनने में भी कानों से उतना आनंद नहीं आता जितना भक्तों के द्वारा बोली हुई मीठी मीठी बातें सुनने में बिहारी जी को आनंद आता है। भक्त रीझ कर भी कुछ बोले तो बिहारी जी प्रसन्न होते हैं, भक्त खींच कर भी यदि कुछ बोले तो बिहारी जी प्रसन्न होते हैं। भक्त की वाणी उनको अच्छी लगती, चाहे भक्त कुछ भी बोले। कल ब्रह्मा जी भी यही कह रहे थे कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशां यन मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि प्यारे, इन ब्रजवासियों जैसा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। ये कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कह रहा, ये परमेष्ठी पद पर बैठे हुए ब्रह्मा जी भागवत में कह रहे हैं। कौन ब्रह्मा? जो भगवान की आज्ञा से, भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से सृष्टि को बनाते हैं, वो ब्रह्मा जो सबको बनाने वाले हैं, वो ये बात कह रहे हैं। कहते हैं कि भगवान, मैंने बड़े बड़े भक्त संसार में देखे,
लेकिन ब्रजवासियों जैसा नहीं देखा। परमानंदम श्री कृष्णम यन मित्रम। वाह! ब्रह्मा कहते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो योगियों के ध्यान में नहीं आता, वेद गाते गाते जिसका गुणगान थक जाते हैं, पार नहीं पाते, ऐसा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन ग्वाल वालों का मित्र बन गया, इनका सखा बन गया, जो योगियों के ध्यान में भी नहीं आता, वो इनके साथ खेल रहा है। अहो भाग्य, अहो भाग्य, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। बंधुओं, जो सच्चा ब्रजवासी होगा ना, आप उसको कभी पूछोगे कि भाई तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, परिचय क्या है तुम्हारा, सच्चा ब्रजवासी होगा तो उसका परिचय यही होगा कि गुणी जन सेवक और चाकर चतुर के हैं, कवियन के मित्र चित्त हित गुण गानी के, सूधेन सो सूधे महा बांके हम बांकेन सो, हरिचंद्र नगद दमाद अभिमानी के, चाहिए की चाह काहि की न परवाह, नेकी नेह के दीवाने और सूरत निवानी के, सर्वस रसिक के सुदास दास प्रेमिन के, सखा हैं श्री कृष्ण के और गुलाम राधा रानी के। यदि सच्चा ब्रजवासी होगा तो उसका परिचय यही होगा। कृष्ण को भगवान नहीं मानते, सखा हैं श्री कृष्ण के। कृष्ण हमारे सखा हैं, हम कृष्ण के सखा हैं, और गुलाम राधा रानी के। ऐसा उन ग्वाल बालों का भाव। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय, भगवान ने ब्रज में जब तक जो भी लीलाएं की, उन लीलाओं को करने के बाद प्रभु ने ऐश्वर्य प्रकट नहीं होने दिया, माधुर्य रस को बनाए रखा प्रभु ने। कल थोड़ा समय बहुत हो गया था, लीलाएं अनेक थी, मैं विस्तार नहीं कर पाया था। अंत में मैंने सूत्रात्मक रूप से ही आपको निवेदन किया था प्रभु की लीलाओं का। एक लीला मैं केवल संकेत ही कर रहा हूं, क्योंकि आज भी प्रसंग तो बहुत सारे हैं। जब मेरे प्रभु ने मिट्टी खाई थी, मृद भक्षण किया था, कल मैंने बताया था आपको, माखन चोरी के बाद मृद भक्षण लीला हुई थी। कृष्णो मृदम भक्षितवान, मिट्टी खाई थी प्रभु ने। और कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जब मैया ने भगवान से पूछा था कि तूने माटी क्यों खाई, जब मां डांटने लगी, फटकारने लगी, तो भगवान ने कहा था, मैया तो को यदि मुंह पे विश्वास नहीं होवे तो तू मेरा मुख देख ले। भगवान ने कहा था। प्रभु बोले थे कि मैया ये जितने भी ग्वाल बाल हैं सब झूठ बोल रहे हैं, कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गृहस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। जितने भी लोग ऊपर हैं, नीचे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, और केवल ये ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहे। भगवान ने बता दिया, मैया मैंने तेरे से झूठ नहीं कहा। भगवान ने कहा था ना, नाहम भक्षितवान अंब, हे अंब, हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो भगवान बताते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला था मैया, क्योंकि तू तो मिट्टी की बात कर रही है, मैं तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों को खाए बैठा हूं, सब कुछ मेरे अंदर से ही तो निकलता है। भगवान झूठ नहीं बोल।
तो अब मैया ने तो वो ब्रह्मांड देख लिया। मां तो घबराने लगी, कांपने लगी, ब्रजरानी यशोदा, ये मैं क्या देख रही हूं, ये कौन है, ये मेरा लाला है या कोई और है? मैया घबरा गई। अब जिस बात के लिए मैंने ये प्रसंग अभी छेड़ा है वो बात आप समझना थोड़ा। मैया कांपने लगी, उधर बालकृष्ण भी कांप रहे हैं, दोनों घबराए हैं। क्यों? मैया तो ये सोचकर कांप रही है कि ये मेरो लाला कहीं भगवान तो नहीं है, ये मैं कहां देख रही हूं, मेरे घर लाला बन के नारायण तो नहीं आ गए। मां तो ये विचार करके कांप रही है, क्योंकि अंदर से डर लगता है कि यदि ये भगवान हैं तो मैं तो इनको डांटती भी हूं, मैं तो इनको उखल से भी बांधती हूं, मैं तो फटकार भी लगाती हूं, क्या ये नारायण है? तो मैया ये सोच के कांप रही है। और उधर बालकृष्ण ये सोच के घबरा रहे हैं कि कहीं मेरी मैया को मालूम न चल जाए कि मैं नारायण हूं। क्यों? बोले यदि मालूम चल गया तो फिर मेरी मैया मुंह को कभी डांटेगी नहीं, फिर मेरी मैया मुझसे वैसे प्यार ना करेगी जैसे एक लाला ते मैया करे है। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि अभी तो लाला माना है तो पूरा वात्सल्य प्रेम है, और भगवान समझ लिया तो लाला वाला भाव नहीं रहेगा। फिर घबराए दोनों हैं, मैया भी घबराई इस लीला में और ठाकुर जी भी घबराए। और तुरंत मेरे प्रभु ने क्या किया देखो, जब ऐश्वर्य प्रकट होने लगा, जब अपनी भगवत्ता भगवान ने देखा कि प्रकट हो रही है, तो तुरंत क्या किया, सुखदेव जी ने कहा कि वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। तुरंत क्या करते हैं, अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग अपनी मैया के ऊपर कर देते हैं भगवान। और ये कैसी माया है? बोले पुत्र स्नेह मयीम विभु। ये वो माया है जो पुत्र के स्नेह से यानी वात्सल्य प्रेम से भरी हुई है। मैया को जैसे ही लगा कि ये भगवान है तो तुरंत प्रभु ने माया छोड़ी, और उस माया ने क्या किया, इस वैष्णवी माया ने मैया के अंदर उठने वाले ब्रह्म भाव को तिरोहित कर दिया और फिर से पुत्र भाव को जागृत कर दिया। यानी यशोदा सब भूल गई कि मैंने क्या देखा, क्योंकि दो प्रकार की माया है बंधुओं। एक भगवान की लौकिक सांसारिक माया है, दूसरा ये बड़ी विशेष वैष्णवी माया है। लौकिक माया तो वो है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, जो हमें भगवान से दूर ले जाती है बार बार। हम चाहकर भी प्रभु के निकट नहीं आ पाते। ये लौकिक जो परमात्मा की सांसारिक माया है, ये ईश्वर से भगवान से हमें बार बार दूर ले जाती है। लेकिन वैष्णवी माया कौन सी है? बोले वैष्णवी माया वो माया है जो भटके हुए जीव को बांके बिहारी के चरणों में ले आती है, भटक रहे इंसान को परमात्मा से जोड़ देती, वो वैष्णवी माया है। तो जैसे ही देखा अपनी मैया के उस ब्रह्म भाव को, प्रभु ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया और मैया सब भूल गए। ग्वाल बालों ने पूछी कि मैया तेने लाला के मुख में माटी देखी कि ना देखी? तो मां को कुछ याद ही नहीं। मैया को कहना पड़ा कि ग्वाल बालों सब भाग जाओ यहां से, क्योंकि तुम सब झूठे हो, सांचो तो केवल मेरो लाला है, मैंने या के मुख में कहीं माटी ना देखी। सब झूठे हो, मेरो लाला ही सांचो। कहने का अभिप्राय, जब जब कृष्ण लीला में प्रभु को लगा कि अब ऐश्वर्य प्रकट होने वाला है, भगवान ने तुरंत उसको छुपा लिया। ब्रजवासियों के उस वात्सल्य प्रेम को पाने ही तो आए हैं भगवान, अपनी भगवत्ता दिखाने नहीं आए ब्रज में। हां, मथुरा में जब हैं तो वहां थोड़ा दिखाया है, द्वारिका में तो बहुत दिखाया है, पांडवों के पास हस्तिनापुर आए वहां भी ऐश्वर्य खूब दिखाया। लेकिन जब तक
नंद भवन में रहे, ऐश्वर्य नहीं दिखाया भगवान ने, लाला ही बन के रहे। हमारे ब्रज के संतों ने ये बात कही कि ब्रज भक्त गरीब गोपाल रुचे, तज आयो सिंहासन श्रीपुर को। ब्रज भक्त गरीब गोपाल रुचे, जो तज आयो सिंहासन श्रीपुर को। वहां शेष की शैया पे चैन नहीं, यहां नित्य फिरे रज में लुढ़क्यो। वहां 56 भोग में स्वाद नहीं, यहां सतुआ भोग लगे गुड़ को। भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी धनी, यहां राज है बाबरे ठाकुर को। यहां राज है बाबरे ठाकुर को। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, मेरे प्रभु तो अपने ब्रजवासियों से प्यार करते हैं, उनको अच्छा लगता है ये वात्सल्य प्रेम जो नंद यशोदा लुटाते हैं। प्रभु को यही चाहिए। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं कि महाराज आखिर ये नंद यशोदा हैं कौन? परीक्षित ने भी पूछा है भागवत में सुखदेव जी से, ये कौन है दोनों जिनके आंगन में लाला बन के बिहारी जी खेल रहे हैं? कौन है? इन्होंने ऐसा क्या किया था जो भगवान इनके पुत्र बन के लाला बन के आ गए? कौन है? तो सुखदेव जी ने बताया कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया। जब परीक्षित जी ने पूछा नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरि, ये नंद यशोदा कौन है दोनों? तो बताया कि राजन द्रोणो वसूनाम प्रवरो, ये जो नंद है ना और यशोदा, ये दोनों पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे। ध्यान से सुनना, पूर्व जन्म में भी दोनों दंपति थे, पति पत्नी थे। नंद बाबा का नाम था द्रोण, द्रोण नाम के वसु थे। अष्ट वसु होते हैं, अष्ट वसुओं में से एक वसु थे द्रोण नाम के नंद बाबा पूर्व जन्म में। और ब्रजरानी यशोदा तब भी इनकी पत्नी थी और नाम था धरा। द्रोण नाम के वसु और पत्नी थी धरा। तो इनको कोई संतान नहीं थी। गृहस्थ आश्रम में बहुत समय निकल गया, बेटा भी नहीं हुआ, बेटी भी नहीं हुई, संतान नहीं थी। इन्होंने मन में सोचा कि जब गृहस्थ में रहने पर संतान हुई नहीं तो अब तो फिर भजन करने के लिए चलना चाहिए, फिर घर में रह के करेंगे क्या? तो द्रोण नाम के वसु और उनकी पत्नी धरा, इन दोनों ने भगवान का तप किया, बहुत तप किया। बंधुओं, सूखे पत्ते चबा चबा के तप किया। शरीर कृशकाय हो गए, शरीर जर्जर हो गए इनके। बड़ा कठिन तपस्या की। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब दर्शन देने के लिए इनको आए और प्रभु ने कहा कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगने के लिए भगवान ने कहा तो इन दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, वैसे तो हमने जब भजन किया था तो कोई कामना हमारे अंदर नहीं थी। ध्यान से सुनना, क्योंकि घर छोड़कर आए थे तो ये सोच के आए थे कि भजन करके बस मुक्ति पानी है, संसार से छूटना है। लेकिन अब हमारे अंदर ऐसा भाव उठ रहा है प्रभु कि आप हमें मुक्ति नहीं देना, आपका दर्शन करके ऐसा लगता है कि एक जन्म हमें और लेना चाहिए दोनों को, और उस जन्म में हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हम आपकी बाल लीला का दर्शन कर पाएं, आप हमारे घर लाला बन के आ जाएं। बस ये कामना पहले नहीं थी, ये कामना आपको देखकर जागृत हुई है।
हम चाहते हैं कि आपकी बाल लीला का हमें दर्शन हो, आप लाला बन के आ जाओ। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया और ये द्रोण नाम के वसु, इनकी पत्नी धरा, ये दोनों ही फिर बाद में नंद और यशोदा के रूप में आए हैं। और अब देखो बालकृष्ण इनके आंगन में खेल रहे। नंद का अर्थ होता है बंधुओं, जीव गोस्वामी जी ने नंद शब्द की व्युत्पत्ति की है, नंदयति जगदिति नंदः, जो सारे जगत को आनंद प्रदान करे वो नंद है। जो सबको, जो निकट आए उसको आनंद दे वो नंद है, और जो न दे वो ननंद है। प्रेम से कहिए श्री राधे। क्योंकि ननंद के आते ही भाभी की नींद उड़ जाती है, फिर से आ गई न जाने क्या लेके जाएगी। इसीलिए देखो नंद बाबा की जो बहनें थी ना, वो भी ननंद नहीं है, वो है नंदा और सुनंदा। ब्रजरानी यशोदा की ननंद नहीं थी, नंदा थी और सुनंदा थी, भगवान कृष्ण की बुआ। तो नंद वो है जो आनंद देना जानता है, और यशोदा का अर्थ तो मैंने कल भी बताया था, जो दूसरे को यश देना जानती है। हम लोग काम तो कुछ भी नहीं करते, पर जहां क्रेडिट लेना होता है, यश लेना होता है, सबसे आगे खड़े हो जाते हैं कि भाई जब ये काम हुआ था मैं भी था, मुझे भी यश दो। हमको कार्य करने का तो उतना भाव हृदय में नहीं होता है, पर कार्य पूरा हो जाए तो यश लेने का बड़ा भाव होता है, हमें भी यश मिले, हमें भी यश मिले। पर यशोदा वो है जो काम तो करे पर यश दूसरों को दे, कि भाई तुम सबके सहयोग से हुए, वो यशोदा है। और ध्यान रखना बंधुओं, जो दूसरे को आनंद देना जानता है, जो दूसरे को यश देना जानता है, उसके आंगन में ही मेरे बांके बिहारी लाला बन के खेलने के लिए आते हैं। उसके घर ही लाला बन के प्रभु आते हैं, जो आनंद देना, जो यश देना जानता है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि बंधुओं, अपने सुख के लिए तो एक पशु भी जीता है, एक पशु भी कुछ ना कुछ करके पेट भर ही लेता है, अपना इंतजाम कर ही लेता है। अपने लिए कौन नहीं जीता? थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जियो, थोड़ा सा दूसरों के चेहरे पर हंसी लाने के लिए भी जियो। मैं ये बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, कभी कभी आप यदि चाहते हो आपका जीवन सुख से कटे, आप यदि चाहते हो आपका जीवन आनंद में बीते, तो दूसरे के लिए भी वैसा ही चाहो। हमारा स्वभाव थोड़ा अलग हो गया है। हम क्या चाहते हैं? हम सुख से रहें, सामने वाला दुखी रहे। बल्कि मैं तो कहूंगा आजकल लोगों के दुख का कारण यही है कि सामने वाला सुखी कैसे है। आज दुख की जड़ में यही बात है। उदास बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, क्यों? किसी ने पूछा कि भाई आज इतना परेशान क्यों हो? अरे बोले बस पूछो ही मत, पड़ोसी ने एक मंजिल ज्यादा बना लिया मकान हमसे। हमारा मकान छोटा रह गया, उसने एक मंजिल ऊपर हमसे ज्यादा बना लिया। यह दुख का कारण। बंधुओं, यदि ऐसे तुम दुखी होते रहोगे तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। कबीरदास जी का यह दोहा याद कर लो कि रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पियो,
देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जियो। दूसरे के सुख को देखकर परेशान मत हो जाओ। हाँ, दूसरे के सुख को देखकर भगवान से प्रार्थना करो कि प्यारे, जैसे आज ये सुखी है इसको हमेशा सुखी रखना। पर ये कहना बड़ा मुश्किल है। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें खुद ब खुद सहारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें खुद ब खुद सहारा मिल जाएगा। किसी की डूबती कश्ती को पहुंचा दो किनारे, तुम्हें खुद ब खुद किनारा मिल जाएगा। कभी किसी दूसरे के लिए भी जियो थोड़ा। आज यहां पर नंद और यशोदा के आंगन में प्रभु लीला कर रहे हैं, क्योंकि ये आनंद देना जानते हैं, ये दूसरे को यश देना जानते हैं। इसीलिए कल आपने बाल लीलाओं के अंतर्गत एक और बड़ी सुंदर लीला भगवान की श्रवण की थी। मेरे प्रभु ने गिरिराज महाराज का पूजन करवाया था, आप सुन रहे थे। 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने यह लीला करवाई। और देखो, इंद्र की पूजा बंद की, इंद्र की पूजा को बंद करवाया, लेकिन इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान ने अपनी पूजा नहीं कराई है। देखो, पूजा करवाई है श्री गिरिराज महाराज की। गिरिराज महाराज कौन है? कल भी हम चर्चा कर रहे थे। वैसे तो श्री गिरिराज जी कृष्ण का रूप है, साक्षात श्री कृष्ण है। भगवान ने इनको अपना रूप प्रदान किया, लेकिन पुराणों में ऐसी कथा आती है, जिस समय भगवान राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय आप जानते हो पत्थरों की आवश्यकता थी। सभी वानर पत्थर लेकर आ रहे थे और सागर में पत्थर डाले जा रहे थे, सेतु तैयार हो रहा था। हनुमान जी की भी ये सेवा लगी पत्थर लाने की। श्री हनुमान जी महाराज पत्थर लेने के लिए जब चले तो द्रोणागिरी के पुत्र गिरिराज पर्वत को इन्होंने उठा लिया। गिरिराज जी ने पूछा कि हे पवन सुत, आप हमारे घर से उठा के हमें कहां ले जा रहे हो? हनुमान जी ने सारी बात बताई कि आज आपका भाग्य खुल गया। हे गिरिवर, आज आप भगवान राम की सेवा में सम्मिलित होने जा रहे हो। आप बड़े भाग्यशाली हो। आज आपको राम जी का दर्शन होगा और तुम सेवा में सहयोग भी दोगे। गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी लेकर जा रहे हैं आकाश मार्ग से उड़ते हुए। तभी हनुमान जी ने देखा कि नीचे से एक वानर भागता हुआ आ रहा है और हनुमान जी को इशारा कर रहा है, पवन सुत नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने कहा क्या बात हो गई? तो उसने बताया कि इस सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, अब और पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, सेतु बन चुका है। तो कहां बेकार में लेके जा रहे हो? हनुमान जी ने देखा तो नीचे ब्रज प्रदेश था, ब्रजमंडल को देखा तो नीचे उतरे और गिरिराज पर्वत को ब्रज में ही स्थापित कर दिया, ब्रज में रख दिया। अब हनुमान जी जब गिरिराज जी को रख के चले तो गिरिराज जी रोने लगे। हनुमान जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? गिरिराज जी बोले कि पवन सुत, आपने जब हमको लेकर आप चले थे तो 2 बातें हमसे कही थी आपने, दोनों में से आपकी एक भी बात पूरी नहीं हुई। एक तो आपने कहा था कि हमें राम जी का दर्शन होगा, दूसरा आपने कहा था कि हम भगवान की सेवा में सहयोगी बनेंगे। लेकिन न तो हमें दर्शन आपने करवाया, ना हम सेवा कर पाए। हमारे घर से भी आप हमें उठा के ले आए, यहां बीच में आपने पटक दिया हमें।
हम तो न इधर के रहे न उधर के रहे। हनुमान जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन अब यदि सेतु बन गया है तो वहां ले जाना भी इनको ठीक नहीं। हनुमान जी बोले आप इंतजार करिए, मैं अभी आता हूं। गए भगवान राम के पास, वहां जाकर भगवान को सारी बात बताई। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी आप जाओ और गिरिराज पर्वत को जाकर मेरा ये संदेश सुनाओ कि अभी इस अवतार में न तो वो दर्शन कर पाएंगे न वो सेवा दे पाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो फिर उनको मेरा दर्शन ही नहीं, मैं अपना पूरा स्वरूप उनको प्रदान कर दूंगा और 7 दिन तक हाथों पर धारण करके उनको मैं उनकी सेवा भी लूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज। की जय। फिर केवल दर्शन नहीं होगा, मैं स्वयं उनके अंदर समा जाऊंगा, अपना स्वरूप उनको दे दूंगा, ब्रजवासियों से पूजा भी करवाऊंगा उनकी। ऐसा भगवान ने उस समय कहा था। तो आज जब कृष्ण बनकर भगवान राम आए हैं तो अपने वचन को प्रभु नहीं भूले, उस अभिमानी इंद्र की पूजा को बंद कराया और अपने परम भक्त हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की पूजा करवाई है। अपना स्वरूप भी भगवान ने दिया कि कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रंभणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद्वपुः। अपना स्वरूप दिया है, कृष्णस्तु अन्यतमं रूपम, यानी एक रूप में तो बाहर मेरे प्रभु खड़े हुए हैं और दूसरे रूप में भगवान गिरिराज पर्वत के अंदर प्रवेश कर गए और फिर उस पर्वत के शिखर पर प्रकट होकर ब्रजवासियों को दर्शन दिया। ब्रजवासी बड़े ही गदगद हो गए, खूब पूजा हुई, 56 भोग लगाए गए। महाराज इतना भोग लगा, 56 भोग तो कहने के लिए है, 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। 1.25 लाख मन सामग्री, इतना भोग लगा। इसलिए आप तो सब जानते हो ना, हमारे यहां अभी ये उत्सव होके चुका है, दीपावली के अगले दिन ये उत्सव ब्रज में मनाया जाता है, अन्नकूट उत्सव। गिरिराज जी को भोग लगता है, बहुत पूजा होती है, अभी निकल के गया उत्सव। तो हमारे यहां अन्नकूट इसको कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में कूट का अर्थ होता है पहाड़। एक और तो गिरिराज पर्वत है, ब्रजवासियों ने इतना भोग लगाया कि गिरिराज पर्वत के सामने अन्न का कूट खड़ा कर दिया, अन्न का पहाड़ लगा दिया, इसीलिए उत्सव का नाम पड़ गया अन्नकूट। ब्रजवासी भोग लगाते थे गिरिराज जी को और महाराज गिरिराज जी ने भी खूब छक के खाया, खूब भोग लगाया। मेरे बांके बिहारी ब्रजवासियों को कहते हैं कि देखो भैया, तुम तो गिरिराज जी के मुख में एक एक मिठाई डालो हो, क्योंकि अन्न का वो पहाड़ तो लगा दिया, अब उसमें से उठा उठा के एक एक बर्फी, एक एक लड्डू सब गिरिराज जी के मुख में डाल रहे। भगवान बोले ऐसे मेरे गिरिराज जी को भोग ना लगेगा। बोले कन्हैया फिर कैसे लगेगा? तो कहा कि एक एक वस्तु मत डालो, यदि भोग लगाना हो तो परात की परात, टोकरी की टोकरी भर भर के गिरिराज जी के मुख में डालो। सब डालने लगे और गिरिराज जी पाने लगे। बड़ा आश्चर्य ब्रजवासियों को हुआ बंधुओं, क्योंकि जो बेचारे भोग लगाने के लिए गिरिराज जी के चरणों तक नहीं आ पाए थे ना, कुछ वृद्ध गोप थे, कुछ वृद्ध गोपियां थीं जो वृद्धावस्था होने के कारण चल नहीं सकती थीं या चल नहीं सकते थे, तो वो बेचारे वृद्ध गोप सब घरों में ही थे, वो गोपियां घरों में ही थीं और भोग बना के सब तो गिरिराज जी के चरणों में गए लगाने, पर जो चल नहीं सकते थे वृद्धावस्था के कारण,
उन्होंने रसोई में ही भोग बना के आह्वान किया और कहा, हे गिरिराज जी, हमारा भोग तो आप यहीं से स्वीकार करो। तो गिरिराज जी उनके भाव को स्वीकार करते हैं और मेरे प्रभु का हाथ उनका भोग लेने के लिए उनकी रसोई तक पहुंच जाता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज जी का हाथ उनकी रसोई तक आ गया और वहां से उनके भोग को लिया। ऐसा भोग लगायो कि वो अन्न को कूट देखते ही देखते सब समाप्त हो गयो। ब्रजवासी भगवान को बोले, कन्हैया देख, तेरो ये देवता है तो बहुत जोर को। इंद्र ने तो आज तक भोग नाए लगायो, तेरे देवता ने तो खूब प्रकट है कि हमारो माल खायो, लेकिन भैया एक बात ने गलत है गई। भगवान बोले, कौन सी बात? बोले, तेरो देवता हमें लगे जन्म जन्म को भूखो हो। क्यों? बोले, ये तो सबरो ही माल उड़ा गयो, हमारे लिए तो प्रसाद भी ना है बचो। अरे भाई, भोग लगाते हैं मंदिर में, थोड़ा प्रसाद तो मिलता है। गिरिराज जी तो सारा माल उड़ा गए। भगवान बोले, चिंता मत करो, मेरे देवता ऐसे नहीं है जो सारा भोग लगा जाए और तुमको प्रसाद न मिले। आंखें बंद करो जरा, अभी दिखाता हूं अपने देवता का चमत्कार। अब लीला तो सब कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं होने दे रहे, महिमा गिरिराज जी की बढ़ा रहे। भगवान कहते हैं, नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए और जब कहा कि खोलो और देखो, तो क्या देख रहे हैं? जितना भोग लगाया था उससे दुगना वहां प्रसाद बन के प्रकट हो गया है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितना भोग लगा उससे ज्यादा प्रसाद बन के आ गया। गदगद हो गए ब्रजवासी। बंधुओं, ध्यान रखना, मेरे प्रभु तो आज भी भोग लगाते हैं। कोई हृदय से उनको बुलाए तो। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी आज भी साक्षात भोग लगाते हैं। हम लोग जब सेवा में अंदर जाते हैं बिहारी जी की, उनके आगे जब हम भोग रखते हैं और जब पट बंद होते हैं, बाहर आ जाते हैं सभी गोस्वामी गण, और आज भी ये लीला होती है, जब दोबारा जाते हैं भोग उसारने के लिए और अंदर जाकर जब देखते हैं तो आज भी लड्डू टूटे हुए मिलते हैं। पूड़ियां ठाकुर जी के थाल में नहीं, हाथ पर मिलती हैं। आज भी मेरे बांके बिहारी साक्षात भोग लगाते हैं। तो मेरे प्रभु तो भोग लगाने को तैयार है, कोई भाव से उनको खिलाए तो। आपने देखा होगा बंधुओं, एक भ्रमर होता है, एक भंवरा, फूल के ऊपर बैठ जाता है और फूल के रस को ले लेता है, पर फूल वैसा का वैसा ही रहता है। फूल में कोई अंतर नहीं आता, उसका कलर भी वैसा ही रहता है, उसकी महक, उसकी खुशबू भी वैसी रहती। और भंवरा बैठकर सारे रस को ले लेता है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, जब आप भगवान के आगे कोई वस्तु रखते हो, आप उनको भोग धराते हो, तो भले ही वो वस्तु वैसी की वैसी रहे, पर जैसे भंवरा रस ले लेता है, ऐसे ही तुम्हारे भोग में से तुम्हारे भाव को बांके बिहारी ले लेते हैं और उस भोग को प्रसाद बना के तुम्हें दे देते हैं। कई बार लगता है ना, हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भगवान तो खाते नहीं। अरे वो खाते हैं, पर वो वस्तु नहीं, वो तुम्हारे भाव को पाते हैं, उन्हें तुम्हारा भाव पसंद है। तो यहां खूब भोग लगाया। आगे इंद्र को खबर मिली, नारद जी निकल रहे थे। इंद्र ने पूछी कि नारद जी क्या बात हो गई? अरे हर साल ब्रजवासी हमको बड़ा बुलाते थे, आह्वान होता था, वो इंद्र यहां गच्छ यहां तिष्ठ, बड़े वेद मंत्र बोलकर हमारा आह्वान किया जाता था, हमको 56 भोग लगाए जाते थे, लेकिन इस बार क्या हो गया? कोई निमंत्रण, कोई बुलावा नहीं आया। क्या ब्रजवासी अब की बार पूजा नहीं कर रहे मेरी? नारद जी ने ये बात सुनी। नारद जी बोले, देखो भैया इंद्र, ऐसा है कि अब यदि तुम्हें 56 भोग खावे को मन होए
तो बोले अपनी रसोई में ही कढ़ाई चढ़वा लो। अब ब्रजवासी भोग नाय लगाएंगे, क्योंकि वहां तो गिरिराज पर्वत की पूजा है रही है। बोले कौन करा रहे हैं? तो बताया भगवान कृष्ण करा रहे हैं। ये सुनते ही क्या हुआ, इंद्र के अभिमान को चोट पड़ी। और जब ध्यान रखना, अभिमान को चोट पड़ती है तो उसका परिणाम होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध, एंगर, गुस्सा। आपको तब तब गुस्सा आएगा जब जब तुम्हारे अभिमान को चोट पड़ेगी। अभिमान क्या है? मेरे पूज्य गुरुदेव बड़ा सरल एक अर्थ किया करते हैं अभिमान शब्द का। अभिमान माने अभिमान। हम कहते हैं ना, जो मैंने कह दिया अभिमान। टाइम नहीं लगना चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। अभिमान, यही है अभिमान। जो हम चाहें वो तुरंत होना चाहिए। और जब इस अभिमान को चोट पड़ती है कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो, मैं जैसा करूं बस वो ही ठीक हो, जब इसमें थोड़ा भी फेर बदल होता है, हमारी बात, हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। अभिमान को चोट पड़ती है तो गुस्सा आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। और अभिमानी व्यक्ति को आपने ज्यादातर क्रोध में ही देखा होगा, वो गुस्से में ही रहेगा। जिसको गुस्सा ज्यादा आता होगा ना, समझ लेना उसका अभिमान भी उतना ही ऊंचा होगा। लेकिन आगरा के भक्त तो सब बहुत अच्छे हैं, यहां तो किसी को गुस्सा नहीं आता, बड़े अच्छे है ना। मैं तो जब जब आगरा आया, पूर्व में भी कई बार मैंने यहां पर श्रीमद् भागवत कथा की, मुझे तो कोई गुस्से में नहीं लगा कभी। बड़े अच्छे भक्त हैं यहां के सब। आता है किसी को गुस्सा? नहीं आता। गुमसुम क्यों बैठे हो? हाँ या ना कुछ तो बोलो। नहीं आता? नहीं, बहुत से भाई लोग कह रहे हैं नहीं आता। प्रेम से कहिए श्री राधे। देखो, गुस्सा करना बुरी बात नहीं है, आता भी हो ना तो चिंता नहीं करना। भगवान ने गुस्से को बनाया है। गुस्सा भी एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। गुस्सा आता भी हो तो चिंता की बात नहीं है। इतना प्रयास करना, गुस्सा जब आए तो गुस्से को अपने काबू में रखना। बस गुस्सा जब तक हमारे काबू में है तब तक ठीक है, और हम गुस्से के काबू में जब चले जाते हैं ना, तब बात बिगड़ जाती है। जब हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तो खेल बिगड़ जाते हैं, काम बिगड़ जाते हैं। फिर घर घर में कलह, दीवारें खड़ी होती हैं, झगड़े होते हैं, जब हम गुस्से के वश में चले जाते हैं। गुस्से को अपने वश में रखो। अपने अभिमान को थोड़ा कम करो, प्रयास करो। तुम्हारे चाहने से हमेशा सब कुछ होता रहे, ये नहीं हो सकता। अभिमान करने से क्या फायदा? कमाल की बात है कि अभिमान कभी अकेले खड़ा नहीं होता। अभिमान को बहुत सारे सहारे चाहिए। कभी पैसे का सहारा, पैसे के सहारे पर अभिमान खड़ा हो जाता। कभी रूप का सहारा, हम बड़े सुंदर हैं तो अभिमान खड़ा हो जाता। अपनी विद्या का कभी कभी सहारा ले लेता है व्यक्ति। मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं, मेरे जैसा कोई बुद्धिजीवी नहीं, तो अभिमान खड़ा हो जाता। तो अपने नाम का, अपने पैसे का, अपने रूप का, इन सब बातों का अभिमान व्यक्ति को हो जाता है, अपने रुतबे का। और समझ लेना कि ये जितने भी सहारे अभिमान को तुमने दिए हैं, ये सारे सहारे झूठे हैं। क्योंकि यदि रूप का अभिमान है
तो रूप हमेशा नहीं रहेगा। रूप तो बदलना धीरे धीरे शुरू होता है, पता नहीं चलता, लेकिन सदियों बाद जब देखोगे मालूम चलेगा कि कैसे लगते थे और कैसे लगते हो। हर क्षण रूप बदल रहा है, भले ही पता न चले। जैसे तुम कल थे आज नहीं हो, जैसे आज हो कल नहीं रहोगे, रोज बदल रहा है इंसान। तो रूप का अभिमान नहीं करना, रूप जा रहा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। सब कुछ धीरे धीरे, चाहे रूप हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि हो, बुद्धि भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना साथ छोड़ने लगेगी। पैसा भी धीरे धीरे जाएगा, और पैसा न जाए तो तुम तो जाने वाले हो। सब जा रहा है धीरे धीरे। दुनिया की लज्जतों को मैं जान तो गया, अरमान था जो दिल में वो अरमान तो गया। हिम्मत गई, ताकत गई, जवानी भी जा रही, अब मैं भी जाने वाला हूं, सामान तो गया। सब जा रहा है धीरे धीरे, और हम भी चले जाएंगे। कहने का अभिप्राय, अभिमान को सहारे देना बंद करो। सहारों पर ही अभिमान खड़ा हो जाता है, सहारे मत दो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं रामचरितमानस में। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया, अभिमान भी यदि जीवन में हो तो एक बात का होना चाहिए। यदि ये अभिमान रहेगा तो सारे अभिमान अपने आप छूट जाएंगे, रूप का, पैसे का, सब पीछे रह जाएंगे। यदि ये अभिमान आ गया, कौन सा अभिमान? बोले ये अभिमान तो अपने अंदर से कभी जाने नहीं देना कि परमात्मा बांके बिहारी मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। ये अभिमान हमेशा अपने अंदर रखना। बिहारी जी मेरे मालिक हैं और मैं उनका सेवक हूं। कि अस अभिमान जाए जनी भोरे, कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान तो जाना नहीं चाहिए कभी। परमात्मा मेरे बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान राम, वो हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इंद्र को अभिमान हुआ बंधुओं, अपने सांवर्तक मेघों को बुलाया और उनको बुलाकर आज्ञा दे दी कि जाओ, जाकर ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, आज सारा ब्रज डूब जाए, कोई बाकी ना बचे। और तो और ये जो गिरिराज पर्वत है ना, इंद्र ने कह दिया कि ये पर्वत भी अब मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना पानी बरसाओ कि इस पर्वत को बहा के सागर में पटक दो। ऐसा तूफान। अब वे सभी सांवर्तक मेघ सब ब्रज के ऊपर आ गए। बड़ी घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई है कि स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत स्वभीक्ष्णशः जलौघे प्लाव्यमान भो नादृश्यत नतोन्नतम् नादृश्यत नतोन्नतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इतना पानी बरसने लगा, इतना वृष्टि होने लगी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऊंचा कहां है, नीचा कहां है, चारों तरफ ब्रज में पानी ही पानी होने लगा, जलमग्न होने लगा सब कुछ। काले काले मेघ, दिन में रात हो गई, और हाथी की सूंड के बराबर मोटी मोटी बूंदें ब्रज पर गिर रही। ऐसी घनघोर वर्षा। घबरा गए ब्रजवासी, सब कृष्ण की शरण में आए हैं। देखो, जाने को तो सब इंद्र की शरण में भी जा सकते थे, इंद्र को कह सकते थे कि भैया हमें क्षमा कर दे,
हमने 7 बरस के छोरा की बात मान के तेरी पूजा बंद कर दी नहीं, इंद्र तू हमें क्षमा कर दे। तो शायद इंद्र मान भी जाता, कह देता कोई बात नहीं, चलो आगे से मेरी पूजा करना। पर ब्रजवासियों ने ऐसा नहीं किया। ब्रजवासियों ने यह संकल्प कर लिया कि भैया अब चाहे इस वर्षा में हमारे प्राण चले जाएं, हमारा सब कुछ चला जाए, पर शरण इंद्र की नहीं लेंगे, शरण लेंगे तो बांके बिहारी की लेंगे, शरण लेंगे तो श्री कृष्ण की लेंगे, इंद्र की नहीं लेंगे। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, जो तू न कर सका मेरे भगवान करेंगे। उनके ऊपर छोड़ो, उनके चरणों में भरोसा रखो, उनके चरणों में श्रद्धा रखो, प्रभु कृपा करेंगे जरूर। उनकी करुणा में देर नहीं लगती। ये प्रसंग आपने कभी सुना हो, एक गांव था, भरोसा कैसा होना चाहिए। उस गांव में सालों से वर्षा नहीं हुई, भयंकर सूखा पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। तो गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसा करते हैं, गांव के बाहर जो एक मैदान खाली पड़ा है, पूरा गांव इकट्ठा होकर उस मैदान में चलते हैं और वहां जाकर सामूहिक रूप से सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा हमारे गांव के लिए वर्षा कर दे, हम भूखे मर रहे हैं। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सुनेंगे भैया, ऐसा गांव के बुजुर्गों ने कहा। लोग तैयार हो गए, सब चल दिए अपने अपने घरों से उस मैदान की ओर। ध्यान देकर सुनना, जब मैदान में सब पहुंचे तो लोगों ने क्या देखा कि एक बच्चा भी सबके साथ आया है और उस बच्चे के हाथ में छाता है। गांव के लोग बड़ी जोर से हंसे, बोले तू पागल है क्या, ये छाता लेके क्यों आया? क्या तुझे मालूम नहीं कि गांव में तो सदियों से सूखा पड़ा है, वर्षा होती नहीं है, छाता क्यों लेके आया? तो बच्चे ने पूछा कि पहले तुम बताओ, तुम लोग यहां क्यों आए हो? बोले हम तो भगवान से प्रार्थना करने आए हैं कि गांव के लिए वर्षा कर दें। बोले तुम प्रार्थना तो करने आए हो, पर तुम्हें भरोसा नहीं है कि वर्षा होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रार्थना करोगे तो वर्षा होगी। इतना कहना था बच्चे का। चारों तरफ से काले काले बादल आ गए बंधुओं, और बांके बिहारी ने वर्षा कर दी है गांव में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई, बाकी तो भीगते घर गए, बच्चा छाता लगा के मस्ती से घर गया। ये छाता क्या है बंधुओं? ये छाता ही भरोसा है, ये छाता ही विश्वास है। यदि भगवान के चरणों में आए हो तो भरोसा मत टूटने दो, अपना विश्वास मत टूटने दो। ब्रजवासियों ने कह दिया, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, अब आपको छोड़कर हमें बचाने वाला और कोई नहीं है, अब तो आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान सब ब्रजवासियों को उसी समय लेकर चल दिए हैं। कहा कि घबराना नहीं तुम, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकर भगवान सबको चल दिए। उस घनघोर वर्षा में से निकलकर प्रभु जा रहे हैं। कमाल की बात है, प्रलयंकारी वर्षा हो रही है पर भगवान के पीतांबर का छोर भी गीला नहीं हुआ। उसी वर्षा में से कृष्ण जा रहे हैं, पीतांबर का छोर भी नहीं भीगा। क्यों नहीं भीगा? क्योंकि बंधुओं, इंद्र के अंदर उतनी ताकत नहीं है जो बांके बिहारी को भिगो सके। इंद्र के उस वर्षा करने से मेरे प्रभु नहीं भीग सकते। हां, यह ध्यान रखना, यदि कोई सच्चा भक्त बिहारी जी के लिए 2 आंसू गिरा देता है तो उन आंसुओं से मेरे प्रभु भीग जाते हैं।
एक अभिमानी के बरसाए हुए जल से नहीं भीगते, एक प्रेमी की आंखों से निकले हुए आंसुओं से प्रभु भीग जाते। उसी वर्षा में से जा रहे हैं। देखते ही देखते गिरिराज पर्वत के निकट भगवान पहुंचे। ब्रजवासी समझ नहीं पा रहे कृष्ण कौन सी लीला करेंगे। तब तक तो मेरे प्रभु ने सबके सामने अपने बाम कर की कनिष्ठा उंगली के नख पर साक्षात गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। उस सप्तकोशीय 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 बरस के मेरे प्रभु आज लेकर खड़े हो गए हैं और ब्रजवासियों को कह दिया कि कोई भी घबराना नहीं, आओ सब इस पर्वत के नीचे। भगवान कहते हैं मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। सब ब्रजवासी अपनी अपनी गोपियों के साथ, गौओं के साथ सब उस पर्वत के नीचे जाने लगे। मैया यशोदा ने देखो कि मेरो छोटो सो 7 बरस को लाला और इतनो बड़ो पर्वत याने अकेले उठाई लियो, छोटो सो मेरो कनुआ। तो मैया घबरा गई। मैया को लगो कि कहीं मेरे लाला को तकलीफ नहीं है जाए। भाई संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, पराक्रमी हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो संतान ही है, बच्चा ही है। तो मैया कह रही है, एक बड़ा प्यारा हमारे ब्रज का रसिया है, आओ थोड़ा गाओ मेरे साथ। ब्रजरानी यशोदा लाला कन्हैया के लिए क्या कह रही है? हो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो, सब गाओ। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गाइए भाव से। कन्हैया मेरो बारो, अरि लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरि लाला मेरो बारो। कई भाव से। ओ नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मैया बोली, यों कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। मैया बोली कि अरे ब्रजवासियों, तुम सब यहां आए के बैठ गए हो और तुम सबको बचावे को ठेका अकेले मेरे लाला ने लियो है। तुम सब बैठ हुए आए हो। अरे नेक सब मिलके मेरे लाला को सहारो लगवाओ, अकेलो कैसे उठावे को? यों कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। यों कहे यशोदा मैया, नेक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बार। गिरिवर में बोझ अपार, कहिए ओ नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ।
भगवान की, बिहारी जी महाराज की। एक बार कहिए श्री राधे। ओनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। मैया बोली लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जामे या की बैया। लाला की नरम कलैया, कहिए कहीं मुरक न जावे या की बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जामे या की बैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जावे या की बैया। ओ कहीं मुरक न जामे या की बैया। कहीं मुरक न जावे या की बैया। ओ कहीं मुरक न जामे या की बैया। कहीं मुरक न जावे या की बैया। मैया बोली मेरे लाला के छोटे छोटे हाथ हैं, इतने बड़े पर्वत को कैसे उठावे कोई अकेलो। हो कैसे झेले, कैसे झेले, कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला कई भाव से ओनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। ओनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने लीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीन्हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीनो। नख गोवर्धन धर लीन्हो। गोवर्धन धर लीनो। हाँ नख गोवर्धन धर लीन्हो। नख गोवर्धन धर लीनो। मेरे प्रभु ने गिरिराज पर्वत जब उठा लिया तो अंत में जीत किसकी हुई, इंद्र की या बांके बिहारी की? वर्षा जीती या बिहारी जी की कृपा जीती? कृपा जीती ना, क्योंकि क्या हुआ था, हो बादल, हाँ बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बार। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। ओ बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कई भाव से कन्हैया मेरो
नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गोपियों ने जब लाला कन्हैया को देखो, इतना बड़ा पर्वत उठाए के खड़े हैं, गोपी बोली कि अरे सखी, या छोटे से कन्हैया में इतनी ताकत कहां से आई गई, जो याने इतना बड़ा पर्वत उठाए ली नो। तो दूसरी गोपी बोली, सखी हमें तो ऐसा लगे अब तक जो या कनुआ ने हमारे घर में आया है के माखन चुराए के खायो, बोले आज वो सारो माखन काम आ गयो है। ये सारी हमारे माखन की ताकत है। ग्वाल बाल जब मैया डांटती है कि तुम सब आके बैठ गए, तो वो भी अपनी लाठी लगाते हैं गिरिराज जी के नीचे। और जब गोपी के मुख से सुना कि माखन की ताकत है, ग्वाल बाल बोले वाह जी वाह, तुम्हारी माखन की ताकत है सबरी, और हमारी लठिया कहां जावेगी? अरे हमने तो लाठी लगाई है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि चिंता मत करो, ये माखन की भी ताकत है और तुम सबकी लाठी की भी ताकत है, और सबसे ज्यादा तो मेरी राधा रानी की कृपा की ताकत है ये, मेरी किशोरी जी की कृपा की। भगवान ने कह दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। पर अंत में कह दिया श्री राधे जो की कृपा ते, ओ मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा, ओ मैंने गिरवर लियो उठा, हाँ मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो गए। ओ नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, गिरधारी भगवान की। ओ नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। कई भाव से ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। कई भाव से ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 हाँ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरधारी भगवान की जय, जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे।